वेलकम टू माय चैनल पार्थ सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना बच्चों को टॉपिक में है समांतर चतुर्भुज क्लास 8 का चतुर्भुजों का समझना में सिद्ध करने वाला सर्वांगसम पढ़ेंगे। सर्वांगसम में तो सबसे पहले सब चतुर्भुजों को जानना जरूरी है, उसके बाद सर्वांगसम क्या होता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बढ़ाते हैं। सबसे पहले सर्वांगसम जान लीजिए कि सर्वांगसम दो आकृति, कम से कम दो आकृति आपस में बराबर होना चाहिए। दो आकृति आपस में बराबर होगा, उसका भुजा कोण सारा चीज, तब वो क्या है सर्वांगसम। मतलब दो गो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वृत्त हो। सर्वांगसम कहने के मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, दो आकृति। जैसे कहने का मतलब जैसे एक ये लिया और एक ये लिया, दोनों वृत्त आपस में बराबर होना चाहिए, त्रिज्या भी उसका सारा चीज समझो सर्वांगसम हो। त्रिभुज में भी वही होता है, वर्ग में भी होता है। ये सर्वांगसम का रूल है, समरूप में नहीं। समरूप में खाली उसका चेहरा जब तक दिखना चाहिए, मतलब उसी का एक दिखना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका रूप मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है समरूप। जैसे एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, तो छोटा बच्चा का छोटा माथा, बड़ा बच्चा का बड़ा माथा, तो उसका छोटा नाक इसका बड़ा नाक, तो इसकी क्या कराएंगे समरूप कराएंगे, सर्वांगसम नहीं कराएंगे। सर्वांगसम के मतलब पूरा श्योर है कि दोनों सेम से मतलब बराबर, और समरूप में वैसा नहीं, उसी का टू कॉपी दिखना चाहिए, समरूप है। ठीक है। सर्वांगसम में हम लोग ये तो पढ़े हैं एस एस एस, मतलब भुजा भुजा भुजा। जिस त्रिभुज, जो दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, वो एस 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 सर्वांगसम कसौटी से होता है। फिर बताए एस ये एस, दो त्रिभुजों के दो भुजा और उसके बीच का कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कौन सा सर्वांगसम हो गया, एस ये एस सर्वांगसमता कसौटी से। फिर बताएं आपको ए एस ए, दो त्रिभुजों के दो कोण और उसका बीच का भुजा आपस में बराबर हो, तो ए एस ये सर्वांगसमता। फिर ए एस, दो त्रिभुजों के दो कोण और उसके अलग से एक भुजा, तो ये सर्वांगसम होंगे ए एस। और एक बताए तुमको ये मतलब दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो सर्वांगसमता क्या हो जाता है, एंगल एंगल एंगल। और एक बताए कि दो समकोण त्रिभुज के एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बराबर हो, फिर उसके कर्ण बराबर हो, और फिर उसके लंब चाहे आधार में से किसी एक भुजा दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुजों में बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है आर एच एस। उसी से हम सवाल सिद्ध करेंगे। समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा आपस में बराबर होते हैं। पहले समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के समूह भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर, आपस में क्या हो समानांतर, उसे क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के गुण में भी लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा आपस में बराबर, और उसके कोण समूह कोण आपस में बराबर, और उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं किसने, समद्विभाजित पर, मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए बनाते समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का पहले फिगर देखेंगे। ठीक है, नाम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमको, समूह भुजा, मतलब इस भुजा को इस भुजा के साथ समूह यही होता है, उसका अपोजिट साइड, और इसका अपोजिट साइड ये होगा। तो ए बी का समूह भुजा कौन होगा, सी डी। बीसी का समूह भुजा कौन होगा, एडी, है ना। तो इसमें हम सिद्ध करने के लिए हम क्या करना होगा, विकर्ण को मिलाना होगा, एक विकर्ण किसी एक को, तो बन गया दो त्रिभुज, और दो त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद उसका भुजा सिद्ध हो जाएगा। पहले लिखना होगा, दिया है, क्या दिया है तुम्हारे पास, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या क्या और दिया है,
ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, बी सी समानांतर ए डी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया, अब जानेंगे अभी बात, पहले देखो सील करना है, देखते जाइएगा, सिद्ध करना है। तो कौन क्या सिद्ध करना है हमको, सम्मुख भुजा ना, तो मतलब ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, यह सिद्ध करना है प्रमाण। चलिए कौन कौन त्रिभुज लेंगे जरा बताइए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, तो हम बोले थे ना कौन ए कौन और ए कौन सी से, एकांतर कौन से, हाँ कोण में एकांतर कौन से, कौन बी ए सी बराबर कौन ए सी डी। अब बीच में ही लेना होगा, जिस कौन को रहता है ना उसको बीच में ही लिखते हैं, जान रहे कि नहीं, हाँ ये भी ध्यान में रखना, कौन चीज है, एकांतर कौन से। ठीक है, तो दिक्कत इसमें। तो उसके बाद फिर वाला देखे इकोन और इकोन, देख रहे कि नहीं। अब बोला सर इधर से भी लिख सकते थे, तो इस इधर लिखे हम कौन त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी लिखे ना, इसलिए इधर से ले रहे। तो कौन क्या नाम आएगा, कौन बी सी ए, पहले उसके बाद पहले एक कौन नहीं है, एक कौन ले लिया ना पहले, एक कौन लिया कि नहीं, उसके बाद क्या आ रहा है, पहले भुजा आ रहा है कि नहीं, उसके बाद भुजन आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, देखिए एक कौन लिया उसके बाद भुजन आ रहा है, वाला लंबा एसी। तो एसी दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों त्रिभुज में है कि नहीं एसी। देख लीजिए ए सी डी ए सी बी दोनों में आ रहा है एसी एसी, इसका मतलब क्या लिखना होगा, ए सी बराबर ए सी वैनिष्ठ भुजासन। उसके बाद इक्वल आया, तो लिखेंगे कौन ए सी बी बोलो चाहे कौन बी सी ए बोलो, ए सी बी चाहे बी सी ए बराबर सी ए डी चाहे डी ए सी। एकांतर कौन से। ठीक है, अब त्रिभुज को हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समांसम त्रिभुज ए डी सी कौन सी से, ये एस ये। इसलिए सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।